शक्ति दिया है कि हर एक गरीब का वोट में उतना ही ताकत है जितना नरेंद्र मोदी जी के वोट में ताकत है। या अमीर, सबसे अमीर व्यक्ति चाहे मुकेश अंबानी हो या अडानी हो या रतन टाटा हो, जितना आपके वोट में शक्ति है उतना ही उसके भी वोट में शक्ति है। आपका वोट उनका वोट बराबरी है, लेकिन जिसके पास ज्यादा वोट हो वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनता है। और वोट आपके पास 15% है। आज हमें किसी से वोट खरीदने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आज उन लोगों को वोट खरीदना है और इसलिए आज आपका वोट आता है खरीदने के लिए और पावर उसके पास होता है। इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आज देखिए मोदी जी की सरकार आया, मोदी जी को किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोट कौन देता है? आज जैसे वीआईपी पार्टी का समर्थक जो है वो निषाद समाज है, हमारे अखिलेश जी का पार्टी का सच्चा समर्थक उनके यादव भाई है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एक कट्टर समर्थक है जो कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। जिसमें हमारे अपर कास्ट के भाई है और हमारे बनिया है, दो जात मजबूती से उनको वोट देता है। उस सप्ताह पावर में आए 10% आरक्षण को दिए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिए, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्होंने ही हमें वोट दिया और जिताया। और आप देखिए 8 लाख के नीचे कमाने वाला व्यक्ति को गरीब मान के उसको 10% आरक्षण दिया। आज आपके राज्य में अगर 1 लाख नौकरी निकलेगा तो 10,000 नौकरी उनके लिए रिजर्व हो गया। अब बाकी तो 50,000 में अलग से रिजर्वेशन है। तो इसलिए साथियों, सब चीज है पावर में, सत्ता में। तो इसलिए साथियों, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। मैंने आप लोगों का 2016 में आया तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में निषाद भाई कितना जागरूक है, कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और मैंने सीख के गया और बिहार में मात्र 2 साल में हम वहां पे पावर अपने हाथ में ले लिए। हम सरकार वहां पे थे, हमारे 4 गो विधायक था, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये ताकत हमारे पास हमने बना लिया और आप लोगों ने भी दिखाया अपनी शक्ति। आपने भी एहसास कराया प्रदेश के अंदर में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो या योगी जी हो। आपने दिखाया आपका नेता को, उनको जरूरी था आपके आरक्षण से पहले ज्यादा जरूरी था कि अपने बेटा को विधायक बनाए। उनको आपके आरक्षण से पहले ज्यादा जरूरी था अपने बेटा को सांसद बनाए। आपके आरक्षण से ज्यादा जरूरी था खुद मंत्री बने। अरे हम तो मंत्री बने थे ना, हम बेहतर जिंदगी जी रहे थे। हमें तो यहाँ पे आके विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं था 2022 में। हम यहाँ पे आए अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। हमने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम उस नारा पे कायम रहे। आपको भी नारा पे कायम होना चाहिए, क्योंकि समाज के दम पे आप नेता बने, लेकिन आप जाके गठबंधन कर लिए, 6 को 7 को सीट मिला, आप 6 को विधायक बनाए, अपने विधायक बन गए, मंत्री बन गए। अगर आप खड़ा होते, एक बार हराते, तो अगली बार वो डरता और आपके समाज को 24 से पहले आरक्षण लागू कर देता। लेकिन नहीं, आप उनके गोद में जाकर बैठ गए। और आपने देखा होगा, मालूम होगा, हम आपकी लड़ाई लड़ने के कारण बिहार लौट के जब गए, हमारा विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई गम नहीं है कि उनके पास जो उनके पास करने का था उन्होंने किया। लेकिन आप हमारे साथ हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। क्या फर्क गिरता है? आज जो 4 को विधायक हुआ किसके दम पर? हमारा समाज हमको नेता माना, इसलिए 4 को विधायक बना। और समाज नेता मानेगा तो हम भी लालू जी के या लालू प्रसाद यादव के जैसे या मुलायम सिंह यादव जी के जैसे हम भी बन सकते हैं। 4 क्या 125 विधायक बना के अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ताकत हमारे निषाद के पास है। हमें किसी के रहमो करम पे नहीं रहना है, हमें संघर्ष करना है। और 2 को 4 को 10 को विधायक बना ही लेंगे, 5 को मंत्री भी बना लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे शायद वो मंत्री या उसके परिवार का घर अच्छा से चलेगा, लेकिन समाज के चेहरे पे मुस्कान कब आएगा? जब हमें 10 आरक्षण लागू होगा एससी का, तब हर एक घर में रोशनी प्रकाश होगा, हर घर में दीप जलेगा, हर एक निषाद के बेटा खुशहाल होगा। वो उसको मारेगा पीटेगा तो जाके थाना में जाके हरिजन एक्ट लागू करेगा, केस ला देगा। जो आदमी मारेगा वो आके उसको पैर छुएगा कि हमसे गलती हो गया, हमको माफ कीजिए। आज आपको मारता है, पीटता है, कोई पूछने के लिए आता है, थाना पुलिस में भी जाइएगा तो आपको उल्टा पकड़ के अंदर कर देगा, पैसा लेगा। तो ये साथियों,
तो बदलाव लाना है। हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके बिहार से उत्तर प्रदेश आए हैं सिर्फ इसीलिए कि हम एक आज राज्य से हम दिल्ली वाले से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। दिल्ली वाले से अगर लड़ना पड़ेगा, अगर दिल्ली वाले से जीतना है तो यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद को, देश के निषाद को एक होना पड़ेगा और मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम भी एक स्वार्थ से आए हैं क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली वाला बहुत शक्तिशाली है, उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। जब आपका साथ होगा तो जब दिल्ली पे चढ़ाई करने की बात होगा तो हमको आने में, दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा और आप जिसको चाहिएगा सेम डे में दिल्ली पहुंच जाइएगा और पहले चढ़ाई कीजिएगा, वहां पे कमान छान दिएगा और हमारे ताकत से आपको ताकत मिलेगा, आपके सहयोग से मुझे ताकत मिलेगा और उनसे लड़ेंगे। क्या होगा 24 में हम सफल नहीं हो गए, गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और जब लड़ते रहेंगे तो हार भी जो है ना शर्मिंदा हो जाएगा और एक न एक दिन हमें जिताएगा। और हार हमें कैसे जिता रहेगा? आज यूपी बिहार के तमाम निषाद एक हो जाए, 15% वोट हमारे पास है। यहाँ 2-4% वोट पे सरकार इधर पूरब से पश्चिम हो जाता है और हमारे पास 15% वोट है। हम यूपी बिहार में निषाद के पास वो ताकत है, वो शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था। उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आप 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं तो उन्होंने लंका पे चढ़ाई करके लंका को जला करके आया है। तो साथी वही शक्ति आज यूपी बिहार झारखंड के निषाद के पास है। अगर एक साथ हो जाए तो 7 लोकसभा सीट हम हराएंगे और जो 7 लोकसभा सीट हारेगा उसके लिए दिल्ली जो है ना लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा और जो हमारा जोश होगा उसको 60 सीट जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको 60 सीट हराने का काम करेंगे, तब जाके आने वाला समय में निषाद की शक्ति दिखेगा साथियों। इसलिए साथियों सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा क्योंकि चुनाव के टाइम में आप ही गुमराह हो जाते हैं और उनको भी पता है कि मुकेश सहनी कितना भी चिल्ला ले, इसका नेता कितना भी काम कर ले, संकल्प यात्रा उतार ले, 50 जगह रैली कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। जब चुनाव का टाइम आएगा नेता को खरीदेंगे और उस गांव में पहुंचेंगे, 500-1000 रुपया देंगे, कुछ खिला देंगे, कुछ पिला देंगे और जाकर वोट बेच देगा। अच्छा वोट बेच ही देगा तो इनको राजा क्यों बनाना है? जब 500 रुपया में गुलाम बनने के लिए तैयार है तो हम 500 रुपया दे देंगे, इसके बेटा को राजा क्यों बनाएंगे? आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे, अपने वोट को अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और ये उनको साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हर एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो बिहार से आया हूं, हम उस दशरथ महाराज जी का पुत्र है जिन्होंने एक नारा दिया था, कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक विशाल पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। आज मैं वही एक दशरथ का बेटा हूँ कि आपके बीच में मझवार का, मल्ला का बेटा हूँ। जब तक आरक्षण ले नहीं रहेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे साथियों, चैन से नहीं बैठेंगे। अभी 2024 का टाइम है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी को बनना है, विपक्ष के नेता को राहुल प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना है, ना ही हमको बनना है, ना ही आप सांसद बनना चाहते, ना हम बनना चाहते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, एक हाथ से आरक्षण दो, दूसरे हाथ से वोट लो। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ऐसे नारा लगाना पड़ेगा। आपके साथ नहीं है, जो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ है, वरना हम किसी के साथ नहीं है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जो आपके समाज को आरक्षण देगा उनके साथ रहेंगे, वरना किसी के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि कुछ नेता को पता है कि वोट डालो राज करो, क्या होगा 4 को निषाद में से किसी को टिकट दे देंगे, किसी को साथ रख लेंगे, बस कुछ सीट दे देंगे, उससे हो जाएगा। उनको मालूम है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, दलाल लोग हैं, उनको अपने पास रख लेंगे और काम हो जाएगा। इसलिए साथियों किसी को अगर समझना है उसको किरदार को समझिए और जब उसको किरदार को समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में आपका नेता बना हुआ है, कहता है मछुआरा का नेता है, हम पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। आप बताइए
आपने किसके दम पे नेता बनी? किसने आपको नेता बनाया? आपको योगी जी पसंद करता था? आपको क्या मोदी जी पसंद करता था या क्या अखिलेश जी पसंद करता था? आपको तो हर एक निशान से बेटा पसीना की जगह खून बहाया और बोला मेरा नेता ये है और इनके साथ हम जाएंगे। आपको कंधा दिया बैठने के लिए, आपने कंधा पर बैठा और उसके बाद उसके सर पे लात देकर उसको कुचलने का काम किया। आज अगर उस समय 2022 में आप भी नारा देते कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो मजबूर हो जाता या चुनाव हारता 2022 में और 24 से पहले आपके बारे में सोचता, आप आरक्षण लागू करता, लेकिन आपने नहीं किया। आपने बेटा को विधायक बनाने के लिए, अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए चला गया। इसलिए साथियों, समाज में गलत सलत लोग आएंगे, आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अगर संघर्ष किए तो इसलिए कंधे से कंधे मिलाइए। हर एक निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने आने वाला जनरेशन के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाकर कुछ होगा। ये आजाद भारत आपका है। आज लोग हमें गुलाम बना रहा है, आज हमारे बच्चे को नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन 5 किलो चावल देने की बात कर रहा है। हम भिखारी नहीं है, हमारे बच्चे को नौकरी दो। और आज मंदिर मस्जिद की बात करता है। अरे मंदिर तो हम अपने दिल में बनाएंगे, मंदिर मस्जिद समाज के लोगों को बनाना है, मौलवी को बनाना, पंडित जी को बनाना है। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, ना ही कि मंदिर मस्जिद की बात करना। आज देश में हिंदू के नाम पे हमें गुमराह किया जा रहा है। अरे हम हिंदू है तो हमारा अधिकार हमें दो ना। तुम हिंदू की बात करते हो या बताओ कि हम जो मांग कर रहे हो गलत है? अगर गलत मांग करते हैं तो हम 4 कदम पीछे हटते हैं, या अगर हमारी मांग जायज है तो आप बताओ। मोदी जी तो आते हैं ना मन की बात करने के लिए, हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि मोदी जी जब मन की बात करते हैं उस समय में आइए और मन की बात में बताइए कि निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण है तो बिहार या यूपी में क्यों नहीं, जब दिल्ली में है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। और हमारी मांग अगर गलत है तो हम पीछे हटते हैं, और अगर हमारी मांग सही है तो आप भी संकल्प लिए हैं देश को 140 करोड़ लोगों के लिए कि हम 140 लोगों को आंसू पोंछने का काम करेंगे। कहां गया आपका संकल्प, कहां आपका गया वादा? तो आप अपने वादा को पूरा कीजिए और 2024 में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि निषाद खाली एक पैर पे हो जाए तो जैसे बंगाल में ममता दीदी जैसे खेला किया है वैसे खेला यूपी, बिहार, झारखंड में हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं। जरूरी है कि आप भी एक एक निषाद के घर पे जाइए, हमारा संदेश को पहुंचाइए और अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। क्या होगा? 500 रुपया नहीं मिलेगा वोट के लिए? क्या हमारा समाज, हमारे लोग इतने गरीब है, इतने लाचार है कि 5 साल की आजादी सिर्फ 500 रुपया में बेचेंगे? इसलिए साथियों, और फिर ये तो क्या है, जो लोग देने के लिए आता है उसका बाप दादा का नहीं है, वो आपके बाप दादा का लौटा हुआ है। आप लीजिए और वोट गिराने के लिए तो अकेले जाते हैं ना, जहां मर्जी वहीं गिराइए। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं दीजिए जो लोग आपको पैसा देता होगा। जो पैसा देगा, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, जब आपको पैसा देने के लिए आया तो समझ लेना कि ये नेता जो है वो गलत नेता है, ये आपको गुमराह बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आया। उसको तो बिल्कुल ही मत दो वोट, ले लो लेकिन उसको हराओ, तब ऐसे लोगों को समझ में आएगा। आज राजनीति इतना महंगा कर दिया है, आज गरीब का बेटा एक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब जिसके बाप दादा खेत में जाके काम नहीं कर सकता है, जाके साइकिल नहीं चलाएगा, रिक्शा नहीं चलाएगा, टेम्पो नहीं चलाएगा, गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनेगा, आज वही लोग अमीर बना हुआ है। और जो मेहनत करता है, मछली मारता है, खेत में जाके काम करता है, गाड़ी ठीक करता है, गाड़ी धोता है, आज ऐसे समाज गरीब है। अब बताइए, जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं वो गरीब है, और जो कुछ नहीं करना है वो अमीर है। सिर्फ अमीर एक ही नाम पे है, वो एक चालाक है, उसका बच्चा पढ़ा लिखा है। वैसे अपने भी बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और चालाक बनाइए, आपका भी बच्चा वहां पहुंचेगा। इसलिए आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, ये तो यूपी तक नहीं पहुंचेगा। आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार है? हाँ।
और जब संकल्प लीजिएगा तो वीडियो कैमरा वाला वीडियो बनाएगा और वीडियो को रात में